नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है श्वेत श्याम। सुश्री सपना चंद्रा की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुश्री सपना चंद्रा जी की लघु कथा श्वेत श्याम। अपने कमरे के बाहर बनी बालकनी में नीता चाय लेकर बैठती है। ठंडी ठंडी हवा उड़ते बालों का बार बार चेहरे पर सरगोशियां करना गुलाबी सी शाम को मोहक बना रही थी। चाय की चुस्की और पत्तों की सरसराहट कानों को अच्छी लग रही थी। आसपास की हरियाली और परिंदों की चहचहाहट से मन उमंगे भरता हुआ आज कुछ कह रहा था। कभी कभी अचानक से चिड़ियों का रेलिंग पर आकर बैठना, उसे देखना, फिर फुर्र से उड़ जाना। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ। पिछले वाले फ्लैट की अपेक्षा यहां कितना सुकून है। रीता को बैठे अभी कुछ ही पल बीते थे कि उसे लगा कोई एक टक निहार रहा है। नहीं नहीं, अभी आए हफ्ते भर ही तो हुए हैं और उतनी दूर से उसे क्या दिख रहा होगा। अपने ख्यालों को झटकती और इसे महज एक सामान्य सा वहम मान पत्रिका पढ़ने में व्यस्त हो गई। लेकिन यूं नजरों का निशाना बनी रीता असहज हो कनखियों से देखती। ये क्या, अभी भी उसी मुद्रा में खड़ा वो इधर ही देख रहा है। आखिर क्यों? उसने झट से दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शांति की चाह में ये कैसी अशांति दे दी भगवान। जाने कौन है, कैसा है, और इस तरह घूरना, इस सब का क्या मतलब है। अभी तो किसी को मैं यहां जानती तक नहीं। उसने कमरे को बंद किया और वॉचमैन से इसकी तहकीकात करने सीढ़ियों से उतर नीचे आ गई। वॉचमैन, एक बात पूछनी है तुमसे। क्या हुआ मैडम? वो सामने वाले पार्क के उस ओर जो फ्लैट है, जो मेरे फ्लैट की सीध में पड़ता है, उसमें रहने वाला व्यक्ति कौन है?
मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। कब से वो एक ही जगह पर खड़े हो एक ही तरफ देखे जा रहा है। बीच बीच में कुछ कहता हुआ भी नजर आता है, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। मुझे लगता है वो इशारे में कुछ कहता है। ओह, आप भी धोखा खा गईं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पहल सभी को ऐसा ही लगा था। पहले पहल मतलब? मैडम, बहुत ही दुखद कहानी है बेचारे की। दरअसल वो एक बीमारी से ग्रस्त है जिसको एरोटोमेनिया कहते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि किसी फिल्मी नायिका का इतना क्रश इन पर था कि वो बीमारी बन चुकी। इसी चक्कर में 5 वर्ष पहले अपनी आंखें गंवा दी। तब से वो अंधे हैं। बस आंखें जो हैं उनकी कि बिना रोशनी के भी चमकती हैं। क्या? मैं तो डर ही गई थी। आप निश्चिंत रहिए, अब उनकी दुनिया में श्वेत श्याम के अलावा कोई रंग नहीं। सुश्री सपना चंद्रा जी की इस लघु कथा श्वेत श्याम के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।